ओम शांति। आज हम एक बहन का बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुनेंगे। अनुभव अंत तक जरूर सुनिएगा। और तो आइए हम ये अनुभव उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, उनका ये प्यारा सा अनुभव। ओम शांति दीदी। मेरा नाम अनीता है और मैं नासिक सिटी की रहने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और परमात्मा के सुरक्षा कवच के कारण मेरी जान बच गई। तो ये अनुभव मैं सभी के साथ, सभी भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से काफी दिनों से जुड़ी हूँ और उनके यूट्यूब चैनल जो है कुसुम दीदी का शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसको भी मैंने सब्सक्राइब किया है। और उस पे जितनी वीडियोस आती है मैं सारी वीडियोस रेगुलर सुनती हूँ, पढ़ती हूँ अच्छे से। मना कि उसके सारे वीडियो सुन के मैं सारे टॉपिक अच्छे अच्छे सुन सुन के मैं पॉइंट्स निकालती हूँ और उसे अपने जीवन में धारणा में भी लाने का पूरा कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने अमृत वेला दीदी, जैसे कुसुम दीदी समझाते हैं ना कि अमृत वेला कमेंट्री करने के बाद और उसे पावरफुल अमृत वेले के बाद हमें परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारे आसपास बनाना चाहिए और इससे हम सदा निर्विघ्न रहेंगे। तो ऐसे ही मैंने कुसुम दीदी की कमेंट्री सुन के अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला होने के बाद मैंने अंत में ये संकल्प किया और उसे पावरफुल विजुअलाइज किया कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं और परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणों का शक्तिशाली सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर तैयार हो गया है। और ये सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है, इस सुरक्षा कवच के अंदर मैं सदा सुरक्षित हूँ, मैं सदा निर्विघ्न हूँ और मेरे पास कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता। तो ये अमृत वेले के बाद मैंने डेली योग का प्रयोग करना शुरू किया और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाना शुरू किया और इसे पावरफुल विजुअलाइज भी किया और पूरे फीलिंग के साथ इसे विजुअलाइज किया। और उसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको, मेरा सबको एक्सपीरियंस मेरा शेयर करने जा रही हूँ। तो अनुभव जरूर अंत तक सुनिएगा। ओम शांति। मैं काम करते करते बाबा से रोज बात करती हूँ या कुसुम दीदी के वीडियोस या बाबा के गीत सुनती रहती हूँ। आज मुझे एक चमत्कारिक अनुभव हुआ। आज सुबह से ही हमारे इधर बहुत आंधी आई, पहले फिर बारिश भी हुई। 9 बजे के आसपास जब बारिश बंद हो गई, फिर मैं घर के छत पर गई। हमने छत पर भी एक कमरा बना रखा है घर का एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। और उस कमरे के ऊपर छत नहीं है, मना कि छत बनाया नहीं है, बस करकट टेम्पररी छत होता है ना, तो वो डाला हुआ है। आज जब मैं उस कमरे की सफाई करने गई, मैं कमरे में ही थी कि अचानक ऊपर से सारा करकट टूट कर गिर गया। इतनी जोर की आवाज हुई कि सारे लोग चौकन्ने होकर देखने लगे कि किधर से ये इतनी बड़ी आवाज आई और क्या हुआ। मैं कमरे में ही थी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 जगह खरोच आई और कुछ नहीं हुआ। सारा करकट टूट कर पूरे कमरे में बिखर गया। जो भी देखने आते हैं वो यही बोलते हैं कि कमरे की ऐसी हालत हो गई और इसे कुछ नहीं हुआ। ये तो चमत्कार हो गया। इसमें मुझे क्या अनुभव हुआ कि जब मैं कमरे में थी, तो जब मैं खड़ी थी तो पहले एक करकट का टुकड़ा आया और मेरी हाइट से थोड़ी ऊपर और पैर के कुछ दूर आगे तक खड़ा हो गया। उसके बाद बाकी सारे करकट और ईंट गिरने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मेरे आगे आकर खड़े हो गए हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं आगे से खड़ा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर बाद में इतना रोई, खुशी के आंसू आ गए। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बच्चे जितना तुम मुझे याद करते हो, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें याद करता हूँ। और ये सच बात है। आज मैंने इसका अनुभव किया, नहीं, इतना अनुभव किया।
नहीं तो जैसा हादसा हुआ, या तो मैं नहीं होती या हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में होती। हम कुछ नहीं करना है, बस बाबा को याद करते रहना है। बाकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बाबा की है। ये जो हुआ, ये भी मेरा कुछ हिसाब किताब ही रहा होगा, लेकिन बाबा से बातें करते रहने से कैसे बाबा ने पहाड़ जैसी परिस्थिति को राई और राई से रुई बना दिया। बाकी बाबा मना परमात्मा, परमात्मा ने मुझे पुरुषार्थ के लिए जीवन दान में दिया है। तो मैं शिव बाबा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ। उनके इतने उपकार है मुझ पर कि हम कैसे मना जी उन्होंने इतने मुझे जीवन दान देकर इतना मुझ पर उपकार किया है, और मेरे पुरुषार्थ को अभी आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो उन्होंने मुझे परमात्मा ने जो मुझे ये जीवन दान दिया, ये और मेरी पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। और कुसुम दीदी का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके ये जो वीडियोस है वो सुन के जो मैंने योग का प्रयोग किया, उसका प्रैक्टिकल अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर किया। तो मैं आप सभी को दिल से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप भी शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ये जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उसे ज़रूर सुने, पढ़े, उसे सुने, और सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, और पॉइंट्स निकाल के उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारणा में भी लाए, और उसका रिजल्ट भी देखे, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा कुसुम दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये 8 ग्रुप इतने महत्व के हैं। इस ग्रुप से जुड़े, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस आते हैं। जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है उसे कैसे पार हम कर सकते हैं, और इतने सुंदर सुंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दीदी ने समझाए हैं, लिखे हैं, आते हैं वीडियो व्हाट्सएप पे। उसे सुनने के बाद आपका पुरुषार्थ में भी बहुत ही तीव्रता आ जाएगी। तो ज़रूर कुसुम दीदी के व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़े। और आपको मैं नंबर, कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर सभी को शेयर कर रही हूँ। उनका व्हाट्सएप नंबर है 87800676762। सॉरी, फिर से आप लिखिए 87800676749। ये कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर है। तो ज़रूर कुसुम दीदी के व्हाट्सएप से आप ज़रूर जुड़े। और आप और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ये जो यूट्यूब पे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जब आप जाते हो तो सारे टॉपिक बाय टॉपिक दीदी ने ग्रुप बना के वीडियोस रखे हैं। तो योग के प्रयोग के टॉपिक है, योग के प्रयोग कैसे करने हैं उसके बारे में समझानी भी दी है उसमें। और इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसके भी टॉपिक्स है। इसके अलावा वेबिनार जो अभी कुसुम दीदी ले रहे हैं 2024-25 के वेबिनार के टॉपिक में, सारे वेबिनार आप ज़रूर सुनिएगा। एक एक वेबिनार इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत जो आपके पुरुषार्थ को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि मैं पुरुषार्थ तो कर रही थी, लेकिन मेरा ऐसे उड़ती कला का पुरुषार्थ नहीं हो रहा था। मुझे समझ में आ रहा था मेरी गलतियां हो रही है, कुछ तो है कि मेरी अवस्था नहीं बन पा रही थी। तो ये जो वेबिनार है उससे अवस्था बनाने में भी आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा योग भट्टी के भी टॉपिक्स दीदी ने ग्रुप बना के रखे हैं। ये योग भट्टी के जो टॉपिक्स है, ये आपको इतना तीव्र गति से आपका पुरुषार्थ होगा। अगर आपने ये 4-5 वीडियो सुन लिए तो आप समझिएगा कि आपकी उड़ती कला का पुरुषार्थ हो जाएगा, और आपको बहुत मदद मिलेगी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में। तो ये जो चैनल है ये भगवान ने कुसुम दीदी के द्वारा, परमात्मा ने कुसुम दीदी को हमें निमित्त बनाकर आगे बढ़ा रहे पुरुषार्थी आत्माओं को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर सुनिए।
तो आप मैंने आपके साथ सारा मेरा अनुभव शेयर किया। अनुभव अंत तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर से एक बार कुसुम दीदी का शुक्रिया, परमात्मा का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति।